बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स यूनिट 2 लॉगरिदम में लॉज ऑफ लॉगरिदम्स को प्रूव करेंगे। ना सिर्फ हमने लॉज ऑफ लॉगरिदम को यहाँ पर प्रूव करना है, बल्कि इन लॉज को याद भी रखना है, क्योंकि इन लॉज से रिलेटेड हमें आगे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और इन्हीं लॉज की हेल्प से हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो लॉज हैं वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं हम। अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट का लॉगरिदम किसकी इक्वल होता है? उन्हीं दोनों नंबर्स के लॉगरिदम के सम के इक्वल होता है। तो हमने इस लॉ को क्या करना है? प्रूव करना है। इसी तरह से दो नंबर के क्वोशंट का लॉगरिदम उन्हीं दोनों नंबर के लॉगरिदम के डिफरेंस के बराबर होता है। ये हमने क्या करना है? प्रूव करना है। बहुत आसानी से ये प्रूव हो जाते हैं। और हमारे पास कोई नंबर रेज टू द पावर n है, इसका लॉगरिदम किसके इक्वल होगा? उस पावर और उस नंबर के लॉगरिदम के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो ये हमने क्या करना है? 1 बाय 1 करके इनको प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास ये जो लॉ है, log m इंटू एन बेस ए इज इक्वल टू log m बेस ए प्लस log n बेस ए। सबसे पहले तो हम इस लॉ को क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रूफ। अब लेट यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको किस तरह से प्रूव करूँगा? देखो, log m बेस a, log m बेस a को मैं सपोज कर लेता हूँ किसकी इक्वल है? x की इक्वल है, ठीक है। एंड इसी तरह से log n बेस a को मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ ये किसकी इक्वल है? y के इक्वल है, ठीक है। अब देखो, हमें बहुत अच्छी तरह से पता है किस तरह से हम लॉगरिदमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं या एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिदमिक फॉर्म में लिखते हैं, ये हमें अच्छी तरह से पता है। देखो, अगर हमारे पास log 8 बेस 2 इज इक्वल टू 3 के बराबर है, तो ये क्या है हमारे पास? लॉगरिदमिक फॉर्म। इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा? ये हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। 8 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? लॉगरिदमिक फॉर्म है। और इसी लॉगरिदमिक फॉर्म की ये क्या है हमारे पास? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और अगर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म मिलती है तो उसको हम लॉगरिदमिक फॉर्म में इस तरह से लिख देंगे। बस ये हमें काम अच्छी तरह से आना चाहिए। अब देखो, यहाँ पर हमारे पास log m बेस a इज इक्वल टू x के बराबर है, log n बेस a इज इक्वल टू y के बराबर है। तो ये लॉगरिदमिक फॉर्म है। इसको मैं क्या करूँगा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँगा। सबसे पहले मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँगा। किस तरह से? m इज़ इक्वल टू a पावर x। इसको भी मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँगा। किस तरह से? n इज़ इक्वल टू a पावर y, इस तरह से। ओके, अब मैं क्या करूँगा? ये जो m और n है, ये जो दो नंबर है मेरे पास m और n, इन दोनों का मैं क्या करूँगा? प्रोडक्ट ले लूँगा, यानी m इंटू n। अब m बराबर है a पावर x के और n बराबर है a पावर y के, तो इनका भी मुझे प्रोडक्ट लेना पड़ेगा इस तरह से। यानी m इंटू n किसके इक्वल होगा? a पावर x इंटू a पावर y के, ठीक है, इस तरह से। ओके, अब देखो, m इंटू n। अब हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अच्छी तरह से पता है, यूनिट 1 हम क्लियर कर चुके हैं। अब देखो, बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई की साइन हो, तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, यानी कि a पावर x प्लस y हो जाएगा। बेस को मैंने एक दफ़ा लिखा और इनकी पावर को क्या कर दिया? मैंने ऐड कर दिया। अब देखो, ये जो हमारे पास फॉर्म है, ये क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। मैं क्या करूँगा? इसको लॉगरिदमिक फॉर्म में लिखूँगा। अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने किस में लिखना? लॉगरिदमिक फॉर्म में। किस तरह से? log m इंटू n लिखूँगा। बेस क्या है हमारे पास? a, और ये पावर क्या है? x प्लस वाई, किसके इक्वल होगा? x प्लस वाई के, यानी log mn टू द बेस a इज इक्वल टू x प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गई। अब देखो, log m इंटू n बेस a इज इक्वल टू, अब ये क्या लिखा हुआ? x प्लस वाई। अब x किसकी इक्वल है? m बेस a के, यानी log m बेस a के। तो x की जगह क्या लिखूँगा? log m बेस a प्लस, और y किसकी इक्वल है? log n बेस a के। तो अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो लॉ है, एग्जैक्टली यही लॉ है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया? प्रूफ कर लिया कि दो नंबर के प्रोडक्ट का लॉगरिदम उन्हीं दोनों नंबर के लॉगरिदम के सम के इक्वल होता है, ठीक है। ओके,
अब यहाँ पर ये इसको मैं मिटा देता हूँ, ये समझ में आई होगी। अब बिल्कुल जिस तरह से हमने इस लॉ को प्रूफ किया है, इस लॉ को भी हम प्रूफ करेंगे। तो मैं यहाँ लिखूँगा प्रूफ। अब यहाँ पर हम लेट log m बेस a, log m बेस a को मैं क्या ले लेता हूँ, x ले लेता हूँ, एंड log n बेस a को मैं क्या ले लेता हूँ, y ले लेता हूँ, इस तरह से। ओके, अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखता हूँ। किस तरह से लिखूँगा, m इज़ इक्वल टू a पावर x। इसको भी मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेता हूँ। किस तरह से, n इज़ इक्वल टू a पावर y हो जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ में आई होगी। अब मैं क्या करूँगा, अब देखो यहाँ पर m इंटू n था, यानी मैंने दोनों नंबरों का प्रोडक्ट लिया, विच इज़ इक्वल टू a पावर x इंटू a पावर y। अब यहाँ पर m डिवाइडेड बाय n है, तो मैं m को n से डिवाइड करूँगा, m डिवाइडेड बाय n। तो ऊपर क्या आएगा, a पावर x और डिवाइड हो जाएगा a पावर y से। ओके, अब यहाँ पर m अपॉन n इज़ इक्वल टू, अब देखो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमें अच्छी तरह से पता है। अब बेस सेम है और बीच में डिवीजन की साइन है, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, यानी x माइनस वाई हो जाएगा। तो a पावर x माइनस वाई। अब देखो ये जो हमारे पास फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको मैं लिखूंगा लॉगरिदमिक फॉर्म में। तो किस तरह से लिखूंगा, log m डिवाइडेड बाय n, बेस क्या होगी, a इज़ इक्वल टू x माइनस वाई के। तो देखो log m डिवाइडेड बाय n इज़ इक्वल टू बेस a इज़ इक्वल टू, अब x की जगह मैं x की वैल्यू लिखूंगा log m बेस a, माइनस की साइन है, माइनस की साइन आएगी, और y की जगह y की वैल्यू लिखूंगा log n बेस a। तो इस तरह से हमने इस लॉ को भी क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। तो आई होप कि ये दोनों लॉज आपको समझ में आए होंगे। अब देखो यहाँ पर हमारे पास log m रेस टू द पावर n बेस a इज़ इक्वल टू n इंटू log m बेस a। तो इस लॉ को हम किस तरह से प्रूफ करेंगे, देखो मैं क्या करता हूँ, इसको मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है। तो मैं क्या करूँगा, log m लेट log m बेस a को मैं क्या ले लेता हूँ, x ले लेता हूँ। ठीक है, log m बेस a को मैं x के इक्वल ले लेता हूँ। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करूँगा, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँगा। किस तरह से लिखूँगा, m इज़ इक्वल टू a पावर x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, m पावर n है, क्या है, m पावर n है। तो m की जगह मैं m की वैल्यू लिखूँगा, यानी a पावर x लिखूँगा, और होल पावर क्या आ जाएगी, ये n आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई होगी। अब m पावर n इज़ इक्वल टू a। अब हमें पता है कि अगर a पावर m होल पावर n है तो किसके इक्वल होगा, m इंटू एन के, यानी a पावर m इंटू एन के। ओके, तो यहाँ पर a पावर x होल पावर n है, तो ये हो जाएगा n x के। आप xn भी लिख सकते हो, लेकिन हम तरतीब से nx लिखेंगे, इस तरह से। अब देखो ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसको हमने किस में लिखना, लॉगरिदमिक फॉर्म में। log m पावर n, log m पावर n, बेस क्या होगी a, और इसकी पावर क्या है, nx इज़ इक्वल टू nx के। ठीक है, यानी log m पावर n बेस a इज़ इक्वल टू nx। अब देखो log m पावर n बेस a इज़ इक्वल टू, अब n इंटू एक्स। ठीक है, मैंने क्या लिखूँगा, n लिखूँगा। अब यहाँ पे x किसके इक्वल है, log m बेस a के, log m बेस a के। तो इस तरह से हमने इस लॉ को भी क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। तो आई होप कि ये तीनों लॉज आपको समझ में आए होंगे, और ना सिर्फ इन तीनों लॉज को हमने यहाँ पर प्रूफ किया, बल्कि इन तीनों लॉज को आपने जो है वो याद भी रखना है। ठीक है, क्योंकि इसी की हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, अब जो है कि हम बेस चेंज प्रॉपर्टी देखेंगे। लॉज ऑफ लॉगरिथम में हम नंबर 4 पर देखते हैं चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। तो देखो चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, log n बेस a इज़ इक्वल टू log n बेस b डिवाइडेड बाय log a बेस b। अब देखो यहाँ पर क्या है, log n बेस b, तो मैंने क्या किया, log n लिखा डिवाइडेड बाय, फिर क्या लिखा, log a लिखा, और दोनों की बेस क्या कर दी मैंने, सेम कर दी। ठीक है,
तो ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो क्या है, चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं किस तरह से, तो मैं लिखूंगा प्रूफ। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, लेट log n बेस a को, log n बेस a को मैं x के इक्वल ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैं सपोज करता हूँ log n बेस a किसके इक्वल है, x के इक्वल है, ये मैंने सपोज किया, ओके। अब जो है कि पहला काम मैं क्या करूँगा, पहला काम मैं ये करूँगा कि इस लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँगा। किस तरह से लिखूँगा, n इज़ इक्वल टू a पावर x, इस तरह से, ओके। ये हमें बहुत अच्छी तरह से आता है लॉगरिथमिक फॉर्म को किस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाता है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को किस तरह से लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा जाता है। अब हमारे पास n इज इक्वल टू a पावर x है। अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ लॉगरिथम लूँगा। मैं क्या करूँगा, टेकिंग log on both sides, taking log on both side to the base b, b को बेस बनाकर मैं दोनों तरफ क्या लूँगा, log लूँगा। यानी कि मैं log n करूँगा इज़ इक्वल टू log a पावर x, इस तरह से करूँगा। अब मैंने क्या लिखा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ मैंने क्या कर लिया, log ले लिया, टू द बेस b, बेस b बनाकर इस तरह से, ओके। तो ये हमारे पास जो है कि log n बेस b इज इक्वल टू log a पावर x बेस b हो गया। अब देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये क्या है हमारे पास, log n बेस b इज इक्वल टू, अब log a पावर x बेस b, तो हम यहाँ पर इस लॉ का यूज़ कर सकते हैं, यानी log m पावर n बेस a इज़ इक्वल टू n, देखो log m बेस a के सामने आ जाएगा, तो यहाँ पर ये जो पावर x है ये log a बेस b के सामने आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है कि हमने इसमें इस लॉ का इस्तेमाल किया। अब देखो यहाँ पर log a बेस b इस x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाएगा तो क्या करेगा, log n बेस b को log a बेस b डिवाइड करेगा। तो मैं इसको यहाँ पर देख लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास x जो है कि किसके इक्वल होगा, log n बेस b, ठीक है, डिवाइडेड बाय log a बेस b के, ठीक है। इस तरह से देखो log a बेस b x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आएगा तो क्या करेगा, log n बेस b को डिवाइड करेगा। तो log n बेस b को कौन डिवाइड कर रहा है, log a बेस b, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, x रह जाएगा इस तरह से, ओके। तो यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। अब देखो x हमने क्या लिया था, log n बेस a, यानी log n बेस a किसके इक्वल लिया था, x के, तो x किसके इक्वल है, log n बेस a के, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, log n बेस a, इस तरह से। तो log n बेस a किसके बराबर हुआ, log n बेस b डिवाइडेड बाय log a बेस b के। ये है हमारे पास चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। अब हम इसको देख सकते हैं और इसको देख सकते हैं, हमारे पास सेम रिज़ल्ट है। तो ये हमारे पास चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को हमें याद रखना ज़रूरी है, किसके, इसके अकॉर्डिंग जो है कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास log a बेस b किसके इक्वल होना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो लिखूँगा log a लिखूँगा डिवाइडेड बाय, और फिर क्या लिखूँगा, log b लिखूँगा। देखो log a बेस b किसके इक्वल होना चाहिए, log a डिवाइडेड बाय log b लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मुझे इन दोनों की बेस लेनी है। मैं फ़र्ज़ करो c बेस ले लेता हूँ दोनों की, तो दोनों की सेम बेस लूँगा। तो log a बेस b किसके इक्वल होगा, log a बेस c डिवाइडेड बाय log b बेस c के। तो बहुत आसान है, हमने जो है कि दोनों की सेम बेस ले ली, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि हम चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो आई होप कि आपको लॉज ऑफ लॉगरिथम समझ में आया होगा और लॉज ऑफ लॉगरिथम में चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी भी समझ में आई होगी।